हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने आज 18 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन समीक्षा किया और अपने 11 प्रमुख उच्च स्तरीय अधिकारियों को दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। तो आते हैं लॉकडाउन समीक्षा के दौरान क्या निष्कर्ष निकले, क्या गाइडलाइंस रहे, उससे दोस्तों आपको रूबरू कराते हैं। पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश। शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्ध स्तर पर चिन्हित करते हुए 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब तक विभिन्न श्रेणी के 23.7 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 236.98 करोड़ रुपया का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया। औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश। अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान कराया गया। लॉकडाउन अवधि में अनुपस्थित शिक्षण संस्थानों, चिकित्सालयों, कार्यालयों के अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में कोई कटौती न की जाए। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं का संचालन स्टाफ के कोविड नियंत्रण, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के पश्चात ही। जी हाँ दोस्तों, कोई भी सरकारी या कोई प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ इमरजेंसी सेवाओं का संचालन तभी किया जाए जब स्टाफ कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण में सक्षम हो और सुरक्षा के उचित और मानक उपाय किए गए हों। संक्रमण मुक्त हो गए जनपदों में सभी सावधानियां बरती जाएं। लॉकडाउन व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। लखनऊ 18 अप्रैल 2020। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए 1000 रुपये प्रति लाभार्थी की दर से दिए जा रहे भरण पोषण भत्ते के वितरण कार्य की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने अभियान चलाकर शेष निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों तथा निराश्रित व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक विभिन्न श्रेणी के 23.7 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कुल 236.98 करोड़ रुपए का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस आपदा काल में श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, निराश्रित व्यक्तियों तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के परंपरागत कारीगरों आदि को 1000 रुपये की सहायता राशि के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्ध स्तर पर चिन्हित करते हुए सभी ज़रूरतमंदों को 1000 रुपये के भरण पोषण भत्ते का लाभ दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 के विविध आयामों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने शुरू से ही प्रभावी कदम उठाए। 24 मार्च 2020 को 5.97 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के खाते में 1000 रुपये RTGS के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। अब तक 13.51 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को कुल 135.10 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किए गए। ठेला, खोमचा, रेहड़ी आदि लगाने वालों, रिक्शा, ई रिक्शा चालक, पल्लेदार, रेलवे कुली, दिहाड़ी मजदूरों आदि के भरण पोषण हेतु 1000 रुपये की धनराशि उनके खाते में उपलब्ध कराना राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। नगरीय क्षेत्र में ऐसे 5.82 लाख श्रमिकों को अब तक 58.19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कुल 4.37 लाख निराश्रित व्यक्तियों को 43.69 करोड़ रुपए की भरण पोषण भत्ते की धनराशि का भुगतान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों,
चिकित्सालयों, कार्यालयों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग कर्मी जो लॉकडाउन अवधि के कारण कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हो पाए, ऐसे कार्मिकों की अनुपस्थिति अवधि के मानदेय में कोई कटौती न की जाए। निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों एवं अन्य कर्मियों को भी लॉकडाउन अवधि में मानदेय अवश्य दिया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन दिलाने के लिए प्रदेश की 36,090 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया। अब तक 34,309 औद्योगिक इकाइयों से उनके कार्मिकों को 512.98 करोड़ रुपए का वेतन भुगतान कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों के शेष कार्मिकों के वेतन का जल्द से जल्द भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी औद्योगिक इकाइयों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों से आह्वान किया कि वे इस आपदा में मानवीय एवं संवेदना का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने कर्मियों की पूरी मदद करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीबों के हितों के प्रति संवेदनशील है। इसके तहत 30 मार्च 2020 को 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों को दे 611 करोड़ रुपए उनके खातों में ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। इसी प्रकार 3 अप्रैल 2020 को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन तथा कुष्ठावस्था पेंशन के 86.71 लाख लाभार्थियों को 2 माह की अग्रिम पेंशन की कुल 871.48 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन अंतरित की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड-19 से बचाव तथा संक्रमण के उपचार हेतु किए गए प्रबंधों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि इस रोग के गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर तथा ऑक्सीजन की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित किया जाए। डॉक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों के संक्रमण से बचाव के समुचित प्रबंध किए जाएं। पीपीई तथा N95 मास्क की सुचारू व नियमित आपूर्ति चेन बनाई रखी जाए। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं का संचालन स्टाफ के कोविड नियंत्रण, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के पश्चात ही किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जनपद स्तर पर कोविड-19 के बचाव, उपचार व नियंत्रण कार्यों का प्रभावी पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में कार्यों के सुचारू संपादन के लिए प्रत्येक जिलाधिकारी पृथक पृथक टीम गठित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कम्युनिटी किचन व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से प्रभावित रहे प्रदेश के कुछ जनपद अब संक्रमण मुक्त हो गए हैं। इसके बावजूद वहां सभी सावधानियां बरती जाएं। इन जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, इसमें कोई छूट न प्रदान की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश वासियों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्य सचिव, केंद्रीय गृह सचिव तथा अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ संपर्क व संवाद बनाए रखें। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से नियमित फीडबैक प्राप्त किया जाए। प्रदेश में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी इन छात्र छात्राओं के संपर्क में रहते हुए इनकी कुशल क्षेम से संबंधित दूतावास को अवगत कराते रहें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बाहर से आए वाले लोगों के बारे में जिस स्थान पर जानकारी प्राप्त हो, ऐसे लोगों को वहीं क्वारंटीन किया जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्र में यदि कोई मंडी है तो उसे तत्काल शिफ्ट करें। मंडियों के संचालन की रणनीति स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी, पुलिस एवं मंडी के अधिकारियों द्वारा तय की जाए। मंडियों के संचालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टंडन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री हितेश सी अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.पी. गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, सूचना निदेशक श्री शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पर कमेंट करना। लेकिन अगर आप मॉडल स्कूल राजगढ़ की इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।